सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, काली मंदिर पुजारी, मैं हरितालिका के व्रत के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। हरितालिका का जो पर्व है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन में होता है। ये सौभाग्यवती स्त्रियों को करना होता है। इस व्रत को करने से महिलाओं के पति की दीर्घायु होती है। अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इसी तरह से कुंवारी कन्या इस व्रत को करें तो उनको भी शिव जी की तरह सुंदर और सुशील वर प्राप्ति होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही करना चाहिए। व्रत करने से पहले दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत निराहार होना चाहिए। जल भी पीना इसमें मना है, इसीलिए इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए कि व्रत के दिन में कोई भी चीज़ ग्रहण न करें। बिल्कुल निराहार होकर के ही इस व्रत को करना चाहिए। यह हरितालिका का पूजन 3 बार होता है, जिसको तीन पहर बोलते हैं। एक शाम के समय, जैसे तिथि शुरू होने के बाद शाम के समय का जो प्रारंभ काल होता है, शाम का संध्या बोलते हैं। शाम के संध्या के समय पहला प्रहर होता है, दूसरा रात को 12 बजे होता है, तीसरा प्रहर होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। उस समय 3 बार 3 प्रहर में पूजा करने का विधान है। और व्रत करने से पहले शाम को बालू अर्थात रेत लाकर के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद जो है जैसे भी अपने घर के आसपास हैं, केले के पत्ते हैं, भांग है, धतूरा है, ये सब ला करके एक वेदी मंडप बनानी चाहिए या पीतल के प्रांत में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर वहाँ पे सुंदर भगवान के निर्माण करने के बाद सामने हो सके शिव जी का चित्र रखें, शिव पार्वती का, नहीं तो शिवलिंग में ही सब कुछ समझ करके उनको बेलपत्र अर्पण करें, पूजा पाठ करें। जैसे समय के अनुसार ऋतु फल हैं, आजकल जो भी फल आते हैं भाद्र महीने में, उसी के अनुसार समय के अनुसार उनका विधि पूर्वक पंचामृत से दूध दही से स्नान करा करके बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा अर्पण करें। इस तरह से इसकी पूजा का विधान है। और दूसरे दिन जब पारण करना हो उस समय टोकरी में, बांस की टोकरी हो, पहले तो सोने चांदी के टोकरी में करते थे, आजकल ऐसा संभव नहीं है, इसलिए बांस की टोकरी में फल फूल रख कर के ब्राह्मण को अन्न रख कर के दान करें। इस तरह से इसका पारण करें। हरितालिका का कथा प्रारंभ होता है। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती माता इस व्रत को करती हैं। इसलिए करती हैं कि वो जन्म से ही पूजा पाठ में भक्त रत थी। वो चाहती थी कि उनका पति शिव जी ही हो, शिव जी के साथ विवाह करना चाहती थी। परंतु एक दिन क्या होता है कि उनके विवाह के लिए नारद मुनि विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर आते हैं। तो यह सुनकर कि उनको बहुत बुरा लगता है। नारद जी आकर के हिमालय पर्वत से कहते हैं, हिमालय पर्वत जी, आपकी पुत्री कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने ही इसके लिए मुझे आग्रह किया है, इसलिए यहाँ भेजा है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से हो। परंतु ये बात वहाँ कोने में बैठ कर के पार्वती सुन रही थी, तो पार्वती को अच्छा नहीं लग रहा था। उधर हिमालय पर्वत ने हाँ कर दिया, कह दिया ठीक है, अगर भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वीकार्य है। इस तरह से उन्होंने नारद जी को आश्वासन दिया। ये आश्वासन सुनने के बाद पार्वती माता को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो अपने पिताजी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो होती नहीं थी। इसलिए उठ कर के सहेलियों के घर गई। सहेलियों के यहाँ जा कर के सहेलियों से बोला कि हे सहेलियाँ, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह अन्यत्र करने का विचार बनाया है, जबकि मैं अन्यत्र अपना विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को जन्म से ही भगवान शिव जी को सौंप चुकी हूँ, इसलिए मैं शिव जी से विवाह करूँगी, अन्यथा मैं इस संसार में रहना भी नहीं चाहती हूँ। इस तरह की बात सुनकर के सहेलियों ने पार्वती माता से बोला, हे पार्वती, आप चिंता न करें, हम ऐसा काम करेंगे जिससे आपके पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग ऐसे जंगल में जाकर की तपस्या करते हैं जहाँ शिव जी की तपस्या भी हो जाएगी और आपको विवाह करने के लिए रास्ता भी बन जाएगा। इधर पार्वती के बारे में, आपके बारे में आपके पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को ऐसा करना है, एक जंगल में जाके तपस्या करना है। ऐसा बोल करके उनको, पार्वती को उनकी सहेलियाँ अपहरण करके ले जाती है। हरण करके ले जाने के कारण
ही इस कथा का नाम हरितालिका रहा गया। उसके बाद बड़े जंगल में गुफाओं में ले जाकर के पार्वती के साथ सहेलियों ने तपस्या किया, व्रत किया, पूजा पाठ करना शुरू किया। कई महीनों से पूजा पाठ करना शुरू किया। इधर जो है हिमालय पर्वत बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कि मेरी पुत्री को कोई शेर खा गया, कोई सांप ने डस लिया, या मेरी पुत्री को क्या हुआ, इस तरह से चिंता कर रहे थे। जब कोई छोटी सी कन्या खो जाती है तो चिंता होना स्वाभाविक था। इसलिए वो अपने जितने भी आसपास के लोग थे सबसे जाकर के बोला। लोगों ने बोला कि हे हिमालय पर्वत, आपको क्या हुआ, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी पुत्री खो गई है कहीं ना कहीं हम प्राप्त कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनको ढूंढ लेंगे, आप चिंता न करें। इस तरह से उनको आश्वासन दिया और उनके साथ के लोग थे उनके साथ पार्वती की खोजी करने के लिए हिमालय के पर्वत के पास चले गए। हिमालय की गुफाओं में जाकर के कंदराओं में चारों तरफ ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढ रहे थे। ऐसा करते करते हरितालिका का व्रत भी आ गया, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी आ चुकी थी। उसी दिन रात्रि को पार्वती ने 3 पहर में पूजा करके, धुआं पी करके, उल्टा लटक करके और बड़ी कठोर तपस्या कर रही थी। इस तपस्या से शिव जी का आसन भी हिलने डुलने लगा, जिससे शिव जी को लगा कि क्या प्रलय होने वाला है। तो ध्यान दृष्टि से जब शिव जी ने देखा तो शिव जी को पता चला कि पार्वती कठोर घनघोर तपस्या कर रही हैं। इसलिए शिव जी ने तुरंत वहाँ जाकर पार्वती को दर्शन दिया। बोला, है पार्वती, आपने इतना कठोर तपस्या क्यों किया है, मुझे बताइए। तब पार्वती ने तुरंत बताया कि हे शिव जी, हे शिव शंकर, मैं आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी अन्यत्र में मेरा विवाह करना चाह रहे हैं, इसलिए इससे मैं नाराज होकर के यहाँ आकर की तपस्या कर रही हूँ। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरी तपस्याओं से प्रसन्न हैं, तो मेरे पति के रूप में आप प्राप्त हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से पार्वती ने बोला तो शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हो तो ऐसा ही हो जाएगा, आप ऐसे ज़्यादा कठोर तपस्या मत करो। उसके बाद दूसरे दिन सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, जितने भी बालू की शिवलिंग बनाई थी पार्वती माता ने, जो पूजा की थी रात भर, जिसमें जल चढ़ाया था, बिलपत्र चढ़ाया था, पूजा किया था, उस शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए जैसे पार्वती अपने सहेलियों के साथ गंगा के किनारे पहुंचती है, तो उधर हिमालय पर्वत भी घूम करके पार्वती को खोजते खोजते वहीं पे पहुंचते हैं। पार्वती को देखकर सबसे पहले उन्होंने गले लगाया और बोला, है पार्वती, रोदन करते हुए बोला, है पार्वती, आप इस तरह से क्यों आई हो, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, आप ऐसे क्यों किया आपने। तब पार्वती कहती है कि हे पिताजी, मेरा विवाह आपने अन्यत्र करने की सोच बनाई थी, जिससे मैं दुखी होकर के आपके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए मैं यहाँ आकर के मैं अपने आप को शिव जी को अर्पण करने के लिए, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसा किया है। इस तरह की बात सुनकर के हिमालय पर्वत कहते हैं कि हे पार्वती, आप ऐसा न करो, आप जैसा ही चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि शिव जी से विवाह करना है तो मैं शिव जी से ही आपका विवाह कराऊंगा, परंतु ऐसा मत करो। इस तरह से पार्वती को समझा करके हिमालय पर्वत घर ले गए और विधि विधान के साथ शिव जी के साथ पार्वती का विवाह संपन्न होता है। उसके बाद सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं पति की दीर्घायु के लिए हर महिलाओं को ये हरितालिका का व्रत करना चाहिए। व्रत के बाद में पार्वती माता से प्रार्थना करना चाहिए, हे पार्वती माता, जैसे आपको भगवान शिव प्राप्त हो गए थे, इसी तरह से हमारे पति की भी अटल आयु हो, हमें सुख समृद्धि मिले, धन दौलत की कमी ना हो, घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, हमें संतान मिले, सब कुछ मिले। इस तरह से पार्वती माता से प्रार्थना करना चाहिए। ये भाद्रपद महीने के शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त तिथि में व्रत करने से क्या फायदा होता है। इसमें फायदा ये है कि हम लोग, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के रोग व्याधि से मुक्ति पाने के लिए, इस हस्त नक्षत्र में नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अब शरद ऋतु की प्रारंभ होने वाली है। इससे हमारे शरीर के जितने भी दोष हैं दूर हो जाए, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। व्रत करते समय जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विस में देते हैं, साफ सफाई होती है, इसी तरह से साल में एक बार इस शरीर की साफ सफाई करने के लिए, इसमें आगे ऊर्जा मिलता रहे, आगे कोई रोग न लगे, अनेक प्रकार के बड़े बड़े बीमारियों से छुटकारा मिलने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, शरीर की सफाई के लिए, शरीर में जो विकार या विकृति आती हैं उनको दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। आगे ताकि शरद ऋतु में
हमारा शरीर स्वस्थ हो। वर्षा काल में अनेक प्रकार के पानी में कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसकी सफाई के लिए इस व्रत को किया जाता है, जिसको करने से हमारा शरीर आगे नई ऊर्जा के साथ चल सके, अच्छे जीवन यापन कर सके, इसीलिए इसको किया जाता है। धन्यवाद।